हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की प्लेलिस्ट में आज मैं आपको एक और लेटेस्ट चीज़ बताने वाला हूं जो कि आपके काम को आसान करने वाली है। पहले मैं एक वीडियो का रेफरेंस दूंगा। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर आपके जो आपका लैपटॉप है उसके रिसोर्सेज उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है और हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकता, आपका वीडियो स्टूडियो नहीं चला सकता, तो डजेंट मैटर। इस चीज़ को आप जो है अपनी एक लिमिटेशन ना बनाएं, बल्कि इसको अपने रास्ते में हर्डल ना बनाएं, बल्कि आप सारी की सारी वेब ऐप डेवलपमेंट वगैरह जो है वीएस कोड पे भी कर सकते हैं। और मैंने पूरा का पूरा सिखाया था कि किस तरीके से वीएस कोड के ऊपर आप एक वेब ऐप तैयार कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब उसके अंदर उस टाइम पे एक मसला था जिसका सोल्यूशन मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। अच्छा, वो मसला क्या था? मैं यहाँ पर इस फोल्डर में, इस एम्प्टी फोल्डर के अंदर अभी आपके सामने यूजिंग वीएस कोड एक वेब ऐप क्रिएट करता हूँ और फिर उस मसले को बताता हूँ और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन पे जाके ओपन विद कोड करता हूँ। इस फोल्डर को मैंने कोड के अंदर ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस टिल्डा का बटन दबा के तो अपना टर्मिनल ओपन करके और यहाँ पे जाके लिखता हूँ .NET न्यू वेब ऐप, जिससे एक रेजर पेजेस वाला एक प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। और इस फोल्डर में देखें प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको चल के बताता हूँ। देखें पेजेस के फोल्डर में अगर हम जाएं तो यहाँ पे कुछ बने बनाए पेजेस मिलते हैं जिनमें से इंडेक्स, प्राइवेसी और एरर जो है वो कॉमन है। अब देखें यहाँ पे मुझे इंडेक्स का जो पेज मिला, बेसिकली उसकी दो फाइल्स मिली। एक मिली index.cs HTML और दूसरी मिली index.cs HTML.cs। यानी कि आपको भी पता है कि हर पेज की यहाँ पर दो फाइलें होती हैं, एक HTML फाइल जिसमें और एक जो है बैकएंड वाली .cs फाइल जिसमें आप सी शार्प का कोड लिख रहे होते हो। अब जब अगर हम खोलें तो इंडेक्स जो HTML वाली फाइल है उसका तो कोई मसला नहीं है, उसमें ये चीज़ें अगर नहीं भी मिलती तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप फ़ौरन लिख लेते हो। लेकिन जो आपकी फाइल होती है जिसे आप ये कह लो कि बैकएंड कोड वाली, उसमें पूरा का पूरा आपकी नेम स्पेस डिफाइन होती है, आपकी क्लास बनी हुई होती है जो कि इनहेरिटेंस कर रही होती है पेज मॉडल की क्लास से एंड सो ऑन। अब ये सारा का सारा सेंटेक्स क्योंकि हमें डायरेक्ट बना बनाया पूरा का पूरा टेम्पलेट हमें हर पेज के क्रिएट करने पे ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो ये हमें ज़बानी याद नहीं होता, ना हम ज़बानी इसको याद रख पाते हैं। तो पहले इशू ये था कि जब आप वीएस कोड में जाके पेज बनाते थे तो पहले आपको हर पेज, लेट से मुझे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है तो मुझे हर पेज का contactus.cs HTML बनाना पड़ता था, फिर contactus.cs HTML.cs बनाना पड़ता था और फिर उसके अंदर जाके ये सारा का सारा कोड जो कि यूजुअली हमें एक इन दी फॉर्म ऑफ टेम्पलेट मिल जाया करता है वो नहीं मिलता था, तो हमें लिखना पड़ता था। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। कैसे? एक एक्सटेंशन की बेस के ऊपर। वो एक्सटेंशन कौन सी है? मैंने इंस्टॉल कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर लें। और उस एक्सटेंशन का नाम भी सी शार्प एक्सटेंशन ही है। आप इसको इंस्टॉल करें और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम मिल जाएगा और वो ये कि आप बड़ी आसानी से जो है पेजेस के फोल्डर पर राइट क्लिक करके जो चीज़ आपने बनानी है वहीं से टेम्पलेट वाली फाइल, टेम्पलेट बेस्ड फाइल्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर नीचे आए तो उन्होंने दिखाया भी है कि किस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर जो है जाते हैं और उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और न्यू सी शार्प क्लास या फिर न्यू फाइल या जो भी बनाना है आपने विद टेम्पलेट आप बना सकते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे पॉसिबल हो रहा है। आपने सी शार्प एक्सटेंशन की जो सी शार्प एक्सटेंशन नाम की जो एक्सटेंशन है आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। लोगो आपके सामने है, नाम देख लें आप, पब्लिशर का क्या है, वर्जन वगैरह, वर्जन तो अपडेट होते ही रहते हैं, आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा और यही करिएगा। क्योंकि एक सक्सेसफुल एक्सटेंशन आने के बाद मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट किया कि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ आने लग जाती हैं जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको खोल के पूरी दिखा दी है। ओके, सो अब मैं इसको बंद करके यहाँ चला जाता हूँ और इसके बाद अब मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ। तो लेट से मुझे पेजेस के फोल्डर पे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो मैं इस पेजेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखें न्यू सी शार्प के अंदर आगे जाता हूँ, क्लास बनानी है, क्या बनाना है, हर चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही है। अब मैं यहाँ से रेजर पेज का जो वो है वो चूज कर लेता हूँ ऑप्शन और न्यू रेजर पेज की जगह में contact_us लिख के इंटर का बटन दबाता हूँ। तो अब देखें कितना अच्छे तरीके से इसने दोनों फाइलें बना दी, contactus.cs HTML भी आ गई है और contactus.cs HTML.cs भी आ चुकी है। और उसके अंदर अगर मैं ओपन करूं तो मुझे सारा का सारा पहले से लिखा हुआ कोड मिल गया है। अब आप बड़ी आसानी से इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए न्यू सी शार्प के अंदर जाके कुछ भी, चाहे अगर आपको क्लास बनानी हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम मॉडल्स बना रहे होते हैं तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर जाके इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है मॉडल्स रख लेता हूँ और मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके अब न्यू सी शार्प पे जाके क्लास और उस क्लास का नाम लेट से स्टूडेंट और स्टूडेंट रखता हूँ। तो देखें कितने आसानी से
मुझे नैम स्पेस लगी हुई और सारी चीज़ें सेट हुई हुई एक क्लास मिल गई। अदरवाइज़ मैं क्या करता था कि मॉडल्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करता था, student.cs की क्लास बनाता था और student.cs की क्लास बना के फिर ये सारी चीज़ें जो कि मुझे एक टेम्पलेट में मिल रही हैं मुझे लिखनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता था। तो अब इस एक्सटेंशन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया और आने वाले वक्तों के अंदर अभी मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लाइक रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, PHP पे काम कर रहे हैं, तो जब वो VS कोड के यूज टू हो चुके होते हैं तो VS कोड को ही इस्तेमाल करते हुए .NET के प्लेटफॉर्म या C# को यूज़ करके वेब डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं नहीं यार वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, वो मज़े की चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी आपको जो फुल फ्लेज एक्सपीरियंस मिलता है .NET प्लेटफॉर्म का वो आपको विजुअल स्टूडियो पे मिलता है, ठीक है। बट अब मैक के ऊपर से विजुअल स्टूडियो को ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया है और सारी की सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है VS कोड पे। उनका ये कहना है कि VS कोड वो सब कुछ कर सकता है जो कि विजुअल स्टूडियो से आप किया करते थे मैक के ऊपर। सो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में मैक के ऊपर अगर VS कोड पे सारी चीज़ें चला रहे तो VS कोड में आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आएंगी जिससे आपका इसके ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अभी भी बस आपको यूज टू होने की ज़रूरत है। अगर आप यूज टू हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और अगर आप यूज टू नहीं भी हैं तो आने वाले वक्तों में जब आप इसको इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसके यूज टू भी हो जाएंगे और आने वाले वक्तों में इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने में मिलते रहेंगे। बस आपको इसके ऊपर अपना हाथ बिठाने की ज़रूरत है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक एक्सपेंसिव या फिर एक अच्छा लैपटॉप लेकर उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो चलाना, तो उससे तो फिर बेहतर कुछ है ही नहीं। और इसके अलावा आपके पास अब राइडर का भी ऑप्शन होता है। JetBrains राइडर्स इज़ अ पेड सोल्यूशन, बट अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आप इसके थ्रू कमा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। आपके पास मैक है, आपके पास विंडोज़ है, जो भी है, और आप अगर एक ज़बरदस्त किस्म का पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करके .NET के प्लेटफॉर्म का मज़ा लेना चाहते हैं तो राइडर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे ऐसी ही किसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।